हरे कृष्णा। तो देखिए, आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने कुछ होमवर्क दिए थे जो IUPAC नोमेनक्लेचर का 4th पार्ट था, उसमें मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था। अगर आपने पहले की वीडियोज को नहीं देखी हैं तो पहले उन्हीं वीडियोज को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए चेक करते हैं कि आपने कितना सही किया है। मैं इसका आपको आंसर बताता हूँ। तो देखिए, मैंने बताया था रूल्स को थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि जब क्या हो, कोई प्रीफिक्स हो केवल, तो हम काउंटिंग उस साइड से शुरू करते हैं जहाँ से प्रीफिक्स पास हो, यानी पूर्व लग्न हो तो काउंटिंग उस साइड से शुरू करते हैं जहाँ से पूर्व लग्न पास में हो। अगर एक पूर्व लग्न है, एक अनुलग्न है, तो हम गिनती कहाँ से शुरू करेंगे? अनुलग्न से। क्लियर हो रहा है? जब दो पूर्व लग्न है तो हम अल्फ़ाबेट के हिसाब से चेक करते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखते हैं तो आप कहीं से भी काउंट करो, 1 2 3, यहाँ से भी काउंट करोगे तो 1 2 3, तो मैं यहीं सीधा काउंट कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5, यही 5 है कार्बन। कौन से पोजीशन पे क्लोरो है? तो 3 तीसरे पोजीशन पे, तो 3 क्या हो जाएगा? क्लोरो। फिर बात करते हैं तो 5 कार्बन को क्या कहते हैं? पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। क्लियर हो गया? इसमें काउंट करते हैं, देखिए तो यहाँ से काउंटिंग शुरू करो, 1 2 3 4 5। यहीं से क्यों काउंटिंग किया? क्योंकि यहाँ से पास में पड़ रहा है। यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 चौथे पे पड़ेगा, यहाँ से तो सिर्फ क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप कौन है? OH। तो चलो काउंटिंग करते हैं। नाम क्या हो जाएगा? देखिए 5 कार्बन को क्या कहते हैं? पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो N आ जाएगा, पेंटेन। और पहले पोजीशन पे एक सफिक्स यानी अनुलग्न जुड़ा है, तो मूल शब्द के बाद यानी रूट वर्ड के बाद हम सफिक्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या पीछे से जुड़ जाएगा? 1 ऑल, या इसको एक और भी हम चीज़ कहते हैं खाली, पेंटेनॉल। पेंटेनॉल जब पहला पोजीशन है तो पोजीशन लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। अब देखिए यहाँ से काउंट करते हैं तो देखना पड़ेगा इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं। तो आपको देखोगे कि 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक Cl और दूसरा C डबल बॉन्ड O। तो 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। तो देख लो ये क्या होता है? प्रीफिक्स यानी कि पूर्व लग्न। ये क्या है? सफिक्स यानी कि अनुलग्न। तो काउंटिंग कहाँ से होगी? जहाँ से ये पास में पड़े। तो इधर से देखोगे तो ये तीसरे पे पड़ रहा है, तो काउंटिंग यहीं से कर दोगे, 1 2 3 4। अब आप लोग सोच रहे हो कि भैया आपने तो पहले बताया है कि कॉर्नर से करते हैं, लेकिन कॉर्नर वाले कार्बन से करते हैं। कॉर्नर का मतलब Cl से हम नहीं करेंगे, हमें किससे करना पड़ेगा? कार्बन से ही करना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ से काउंट किया है। तो देखिए पहले पोजीशन पे कौन है? क्लोरो। तो लिख दिया 1 क्लोरो। कितने कार्बन हो रहे हैं? 4 को क्या कहते हैं? ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो N। और इसके साथ दूसरे पे कौन है? कीटोन ग्रुप। और कीटोन के लिए क्या जुड़ता है? ओन। क्लियर हो रहा है? तो ध्यान दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए काउंटिंग करते हैं, इसमें भी देखेंगे तो यहीं से पास में पड़ रहा है, तो काउंटिंग इस कार्बन से हो जाएगी, 1 2 3 4 एंड 5। 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक OH और एक NO2। जो OH वाला ग्रुप है वो क्या होता है? अल्कोहल। और NO2 वाला ग्रुप नाइट्रो, यानी कि ये है प्रीफिक्स और ये क्या है? सफिक्स। तो हम काउंटिंग उस साइड से शुरू करेंगे जहाँ से सफिक्स हो। तो देखो यहीं से पास में पड़ रहा है, नाम लिखो। तो पहले पोजीशन पे कौन है? अगर ध्यान देंगे तो पहले पोजीशन पे है नाइट्रो, तो क्या नाम हो जाएगा? 1 नाइट्रो। फिर रूट वर्ड, तो रूट वर्ड कितने हैं? 5 को क्या कहते हैं? पेंट। सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो पेंटेन। क्लियर हो रहा है? और ध्यान दीजिए दूसरे पे कौन ग्रुप जुड़ा है? अनुलग्न है, यानी कि ऑल पे एल्कोहल, तो इसके लिए क्या जुड़ गया? ऑल। इसमें चेक करते हैं इसमें कहाँ से पास में पड़ रहा है। तो देखेंगे तो इसमें दोनों जगह से बराबर में पड़ रहा है, यानी यहाँ से भी देख रहे हो तो 1 2 3। नाइट्रोजन को नहीं काउंट करना है, करना कार्बन को काउंट है, तो नाइट्रोजन नहीं करेंगे हम, केवल कार्बन को काउंट करना होता है। तो 1 2 3, यहाँ से चेक करो तो 1 2 3। तो जब ऐसा कंडीशन आए जबकि बीच में पड़े, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? तो ये करते हैं कि जब बीच में आ रहा है तो दूसरे वाले फंक्शनल ग्रुप को चेक करो कि दूसरा क्रियात्मक समूह कहाँ पे पड़ रहा है। तो दूसरा वाला यहाँ से पास में पड़ेगा। इधर से देखोगे तो सबसे लास्ट में पड़ रहा है, तो हम यहीं से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो देख रहे हो पहले पे कौन सा ग्रुप है? नाइट्रो ग्रुप, और ये है कीटोन। तो पहला नाम लिख लो, 1 नाइट्रो। फिर बात करते हैं रूट वर्ड की, तो रूट वर्ड में 5 हैं, तो इसके लिए आ जाएगा पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो N। और पहले पे कौन है?
सॉरी पहले पे नहीं है, तीसरे पे है। तीसरे पे कौन है? कीटोन ग्रुप, तो इसके लिए क्या जुड़ जाएगा? ओन। क्लियर हो रहा है ना? चलिए अब बचे हैं ये कुछ 5 और, इनको देखते हैं कि इसका क्या होगा। तो पहले आप लोग ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर ट्राई कीजिए जिन्होंने नहीं किया है। चलिए, बताया था कि ये फंक्शनल ग्रुप ये वाला है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम काउंटिंग यहीं से करेंगे, 1 2 3, 3 हो गए। 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोप। सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन आएगा। और पहले पे है ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या नाम जुड़ता है? ओइक एसिड यानी कि अम्ल। क्लियर हो रहा है? या एक साथ और भी मिला के बना सकते हो इसका दूसरा नाम। इसका दूसरा नाम हो सकता है प्रोपेनोइक अम्ल। दोनों एक ही साथ मिला दो, प्रोपेनोइक अम्ल। इसमें देखो एक ही है तो ये तो बड़ा सिंपल है, इसमें काउंटिंग करने की जरूरत भी नहीं है, एक है। तो एक पे कौन है? मेथेन। सिंगल बॉन्ड है ना, तो मेथेन। और इसको क्या कहते हैं? एमीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथेन 1 एमीन। या कह सकते हो एक ही में मिला के मेथेनामीन। क्या कर सकते हो? मेथेनामीन। देखिए इसमें 2 हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और दूसरा CH3। तो काउंटिंग आप यहीं से कर दोगे। तो इसके 2 हो गए। तो पहले पे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो 2 को हम क्या कहते हैं? एथेन। तो 2 को एथेन कह दिया। पहले पे कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो लिख लो, ओइक अम्ल आता है ना, तो ओइक अम्ल। या इसका एक और नाम होता है, इसका एक और नाम है एसिटिक अम्ल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसिटिक अम्ल कहता है कि एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला बताइए। तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला यही है। आपसे पूछ सकता है इसका एक और नाम आप जानते हो जो चाउमीन में डालते हो? सिरका। खाते हो ना चाउमीन? बस वही, क्या कहते हैं? सिरका। इसको याद रखिएगा, सिरका का फॉर्मूला यही होता है। इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, CH3COOH। ये बहुत बार पूछेगा, ये याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसको चेक करते हैं। इसका नोमेनक्लेचर करना है तो काउंटिंग करो, 1 2 3। ये बीच में पड़ रहा था इसलिए मैंने कहीं से भी कर दिया। नाम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन को कहते हैं प्रोपेन। और पहले पे कौन है? ओन। सॉरी दूसरे ग्रुप पे कौन है? कीटोन ग्रुप। तो दूसरे के लिए क्या आ जाएगा? ओन। दिख रहा है ना? C डबल बॉन्ड O क्या होता है? कीटोन। इसलिए मैंने क्या लगा रखा है? ओन। अब ये लास्ट वाला है। लास्ट वाला का नाम क्या हो जाएगा? तो देखिए इसमें 2 कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप ये है, तो काउंटिंग यहीं से शुरू कर दो। समझ में आ रहा है? फिर हम क्या करेंगे? 2 कार्बन को क्या कहते हो? एथेन। और पहले पे कौन ग्रुप है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए क्या आ जाता है? अल। या इसका एक और नाम बना सकते हो आप, एथेनल। क्या बना सकते हो? एथेनल। क्लियर हुआ? तो ये है क्वेश्चन ऐसे ही। तो चलिए और देखते हैं। आज के एक नियम और बचा है, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नोमेनक्लेचर है उसके रूल्स ख़त्म हो जाएंगे और आप आसानी से अब समझ सकते हो। चलिए ध्यान दीजिए। तो देखिए अब जो रूल पढ़ने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है। इसको नहीं समझे तो आप नोमेनक्लेचर कर तो लोगे लेकिन केवल बच्चों वाले। अगर अच्छे लेवल का नोमेनक्लेचर करना चाहते हो कि आपको आ जाए, कि कोई सा भी नोमेनक्लेचर आप चुटकियों में कर लो, तो ये रूल को आप याद रख लो। क्या कह रहा है कि जब किसी कार्बनिक यौगिक में, ध्यान से देखिए, जब किसी कार्बनिक यौगिक में यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 या 2 से अधिक अनुलग्न हो, 2 या 2 से अधिक सफिक्स जुड़े हों, तो क्या करोगे? तो देखो कह रहे हैं कि जब किसी कार्बनिक यौगिक में 2 या 2 से अधिक अनुलग्न उपस्थित हो तो गिनती उस सिरे से शुरू की जाती है जिस सिरे से वरीयता क्रम में यानी कि सीनियरिटी टेबल में पहले आने वाला अनुलग्न पास हो। अब थोड़ा सा अजीब बात कह रहा है, एक नया शब्द आया है, वरीयता क्रम यानी कि सीनियरिटी टेबल। सीनियरिटी टेबल क्या होता है? तो देखिए हमने बहुत सारे रूल्स पढ़े। सबसे पहला रूल्स पढ़ा कि भाई, सबसे पहला रूल हमने पढ़ा कि हमें लंबी चेन ढूंढनी है, कि नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज़्यादा हो तो वो वाली चेन आप कंफर्म करोगे। तो ये हो गया पहला रूल। सेकंड रूल था न्यूनतम स्थिति का नियम यानी कि नियरेस्ट पोजीशन रूल, कि क्या करना है कि हम उस साइड से काउंटिंग शुरू करेंगे जिस साइड से कोई भी फंक्शनल ग्रुप पास में हो।
क्लियर हो रहा है। फिर हमने देखा कि भाई फंक्शनल ग्रुप कैसे कैसे हो सकते हैं। तो पहला फंक्शनल ग्रुप में हमने पढ़ा कि जब केवल एक क्या हो, प्रीफिक्स हो, यानी कि एक पूर्वलग्न हो, तो आप क्या करोगे, काउंटिंग उस साइड से शुरू कर दो जिस साइड से क्या हो कि प्रीफिक्स पास में है। फिर हमने देखा कि जब दो प्रीफिक्स आ जाए तब क्या करें, तो जब दो प्रीफिक्स आ जाएंगे तो आप काउंटिंग उस साइड से शुरू करोगे जिस साइड से अल्फ़ाबेट में पहले आने वाला प्रीफिक्स पास में पड़े, यानी कि उस साइड से गिनती शुरू करोगे जिस साइड से कि ABCD में जो पहले आएगा, जैसे A पहले आता है तो काउंटिंग A से करोगे फिर B से करोगे। क्लियर हो रहा है, इसके कहा था। फिर हमने पढ़ा था कि भाई एक पूर्वलग्न आ जाए एक अनुलग्न आ जाए, यानी कि एक प्रीफिक्स आ जाए एक सफिक्स आ जाए, तो क्या करोगे, तो जब एक पूर्वलग्न और एक अनुलग्न है तो अनुलग्न को मानो बड़ा भाई और अनुलग्न के तरफ से काउंटिंग शुरू करो। क्लियर हुआ। अब बात कर रहे हैं कि जब दो पूर्वलग्न आ जाए, तो दो पूर्वलग्न आ जाए, सॉरी दो अनुलग्न आ जाए, तो जब दो अनुलग्न आएंगे यानी कि दो सफिक्स आ जाएंगे तो आप क्या करोगे, सीनियरिटी टेबल यानी कि वरीयता क्रम चेक करोगे, और वरीयता क्रम में जो पहले आ रहा है उसको पहले आप रखोगे, यानी कि काउंटिंग उसी साइड से शुरू करोगे। तो अब चलते हैं कि भाई वरीयता क्रम क्या है। तो वरीयता क्रम देखते हैं। तो एक क्रम है जो कि IUPAC से ने बनाया है। अब देखिए क्या है कि सबसे पहले इस क्रम में कौन आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को दो तरीके से दिखाते हैं, चाहे तो आप COOH से दिखा दो या C डबल बॉन्ड OOH से दिखा दो। तो सबसे पहले कौन आएगा, कार्बोक्सिलिक, यानी सबसे बड़ा ये। अगर किसी भी कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड दिख गया तो आप क्या करोगे, उस साइड से काउंटिंग शुरू करोगे जिस साइड से कार्बोक्सिलिक एसिड है। फिर दूसरे नंबर पे आता है सल्फोनिक अम्ल, यानी कि सल्फोनिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है SO3H। फिर आता है एसिड एनहाइड्राइड। क्या आता है, एसिड एनहाइड्राइड। अभी इसको समझेंगे आगे जब आप पढ़ोगे, खासतौर से 10th वाले बच्चे जो 11th 12th में जाएंगे तो उनको पता चलेगा। और दूसरा चीज़ की जो 12th में पहले से हैं वो तो आप विशेष ध्यान दें, क्योंकि आप जब BSc या वगैरह कुछ अलग करने जाओगे तो वहाँ पर भी इन सब की ज़रूरत पड़ती है, और फिर वहाँ कोई आपको इतना डीप पढ़ाता नहीं है। तो ध्यान दीजिए, एसिड एनहाइड्राइड। अब किसी के मन में चल रहा होगा भैया ये क्या है, ये माइनस है। तो ये माइनस नहीं है, ये बॉन्ड है, यानी कि यहाँ से ये किसी चेन में जुड़ेगा। ये एक तरफ से जुड़ सकते हैं यानी कहीं कॉर्नर पे जुड़ेगा, और ये क्या हो सकता है, दोनों तरफ जुड़ सकते हैं कार्बन। जैसे कि एग्जांपल ले लो तो हो सकता है कि यहाँ पे भी CH3 जुड़ा हो सकता है कि यहाँ पर भी CH3 जुड़ा हो। क्लियर हो रहा है। तो देखिए पहले पे आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरे पे आएगा सल्फोनिक एसिड, तीसरे पे आएगा एसिड एनहाइड्राइड, चौथे पे कौन आएगा, एस्टर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एस्टर, ये आएगा। फिर कौन आता है, फिर बारी आती है एसिड हैलाइड की, यानी C डबल बॉन्ड O Cl वाले की। फिर एसिड एमाइड की, एसिड एमाइड क्या होता है, तो C डबल बॉन्ड O NH2। फिर आएगा नाइट्राइल, नाइट्राइल क्या होता है, तो CN। हम काउंटिंग यहाँ से शुरू करेंगे। अगर इन दोनों में कोई है, जैसे CN और C डबल बॉन्ड O NH2 में है, तो पहले इसको ध्यान दोगे फिर इसको ध्यान दोगे। क्लियर हो रहा है। फिर बात करेंगे एल्डिहाइड का। तो मैंने भी बताया था कि एल्डिहाइड के भी दो फॉर्मूले हैं। एल्डिहाइड के दो फॉर्मूले कौन कौन से हैं, तो C डबल बॉन्ड OH और CHO वाला। तो इन दोनों फॉर्मूलों को ध्यान रखेंगे, फॉर्मूले भूल जाते हो तो मामला ख़राब हो जाता है। अब देखिए कीटोन, एल्डिहाइड के बाद किसकी बारी आ जाती है, कीटोन की। कीटोन का क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, और नहीं तो एक और इसका फॉर्मूला होता है, वो होता है खाली CO। तो कंफ्यूज मत होना, दोनों कीटोन है। फिर हम बात करते हैं, फिर किसकी बारी आएगी, एल्कोहल की। किसकी आएगी, एल्कोहल की। फिर किसकी आएगी, थायोल की। थायोल बहुत कम यूज होता है, इसमें ध्यान मत दीजिएगा उतना। लेकिन एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर बारी आती है एमीन की, और जो सबसे लास्ट में आते हैं ये दो, एल्किन यानी कि डबल बॉन्ड, और फिर आ जाता है ट्रिपल बॉन्ड। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, फिर एसिड हैलाइड, एसिड एमाइड, नाइट्राइल, फिर एल्डिहाइड। फिर हम बात करते हैं कीटोन, एल्कोहल, थायोल, एमीन, एल्किन और फिर एल्काइन। जो ऑफलाइन क्लास में हमारे साथ बच्चे पढ़ते हैं हमारे यहाँ, तो उनको हम इसको कहते हैं कि भाई आप 10 बार लिखो, बार बार पढ़ो, याद हो जाता है। और वो एक दिन के अंदर लगभग 10 बार लिख के आते हैं, होमवर्क ही ऐसा दिया जाता है तो उनको लगभग में याद हो जाता है। तो आप भी ऐसा ही कीजिए, क्योंकि याद करना तो कंपलसरी है ही। अभी चलो छोड़ दोगे, बोर्ड एग्जाम में इससे 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, 5 नंबर इसी के आएंगे। अभी छोड़ देते हो, फिर 11 में फिर पल्ले पढ़ने वाला है।
यानी कि 11th में फिर से आपके पास आएगा ये, फिर 12th में फिर आएगा, फिर बीएससी में भी आएगा। तो इससे अच्छा है कि यहीं पे समझ लो कि 11th में भी मज़े करोगे जब ये पढ़ाया जाएगा, 12th में भी करोगे। तो ध्यान से देखते रहिए। अभी समझते हैं थोड़ा सा एक रूल्स और है, तो चलिए ध्यान दीजिए। तो चलिए दोस्तों देखिए, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो मैंने आप लोगों को कल बताया था कि जब क्या हो कि जब दो सफिक्स आ जाए, यानी कि जब दो अनुलग्न आते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले देखते हैं सीनियरिटी टेबल, कि सीनियरिटी टेबल में नाम किसका पहले आ रहा है। तो सीनियरिटी टेबल में जो पहले आता है वो काम करता है किसकी भांति, तो वो तो सफिक्स ही रहता है। लेकिन जो बाद में आने वाला है वो किसकी भांति कार्य करने लग जाता है, प्रीफिक्स की भांति। ध्यान से इसको नोट कर लीजिए। क्या कह रहा हूँ मैं कि जब दो अनुलग्न आते हैं तो हम अनुलग्नों को ध्यान देते हैं। अब कैसे देखेंगे, तो जो अनुलग्न वरीयता क्रम में पहले आएगा वो किसकी भांति कार्य करेगा, अनुलग्न की भांति। और जो अनुलग्न बाद में आता है, यानी जिसको पहला नंबर नहीं मिला है, जो बाद में आएगा वो किसकी भांति कार्य करेगा, पूर्व लग्न की भांति। समझ में आया। यानी कि वरीयता क्रम देखो, जो पहले आ रहा है वो अनुलग्न की भांति, जो बाद में आ रहा है वो पूर्व लग्न की भांति कार्य करने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास है कुछ क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप, उनका अनुलग्न के रूप में नाम क्या होता है और उन्हीं का पूर्व लग्न के रूप में क्या नाम होता है। यानी कि जब ये अनुलग्न बनेंगे तब क्या नाम होगा, जब पूर्व लग्न बनेंगे तब क्या नाम होगा। तो देखिए, जो सबसे पहला है हमारा SO3H। SO3H को क्या कहते हैं, सल्फोनिक अम्ल। कि कब होगा, जब अनुलग्न ये बनेगा। जब यही पूर्व लग्न बनेगा तो इसका नाम क्या हो जाता है, सल्फो। ऐसे ही COH है कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका क्या हो जाता है, कार्बोक्सी। फिर हम बात करते हैं C डबल बॉन्ड O COO यानी कि ओइक एनहाइड्राइड, इसका कुछ नाम नहीं होता है क्योंकि ये कभी भी पूर्व लग्न नहीं बनता है। फिर हम बात करते हैं एस्टर। तो एस्टर का क्या हो जाता है, एल्कोक्सी कार्बोनिल। फिर बात करते हैं हमारे पास है C डबल बॉन्ड OX यानी कि ऑयल हेलाइड, यानी कि इसका नाम क्या हो जाता है, हेलोफॉर्मिल। फिर हम बात करते हैं C डबल बॉन्ड ONH2 यानी कि एमाइड, इसका क्या नाम हो जाता है, कार्बोमाइल। फिर हम बात करते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N यानी कि साइनो ग्रुप का, इसका नाम हो जाता है नाइट्राइल। और पूर्व लग्न में इसका नाम क्या कहते हैं, साइनो। फिर एल्डिहाइड की बात करते हैं C डबल बॉन्ड OH या CHO, तो इसका क्या नाम होता है, अनुलग्न में अल होता है। और जब ये पूर्व लग्न बनेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्डो या फॉर्मिल। ज़्यादा जो हम यूज करते हैं वो किसको यूज करते हैं, एल्डो को यूज करते हैं। फिर देखते हैं C डबल बॉन्ड O और CO यानी कि ये कीटोन ग्रुप है। कीटोन को क्या कह देते हैं, ओन, और नहीं तो यानी कि अनुलग्न के रूप में नाम क्या हो जाएगा, ओन। और पूर्व लग्न में जब ये बनेगा तो नाम क्या हो जाएगा, कीटो या ऑक्जो। तो ज़्यादा जो यूज करते हैं हम कीटो का यूज करते हैं। फिर हम बात करते हैं एल्कोहल की, COH वाला ग्रुप, यानी एल्कोहल का अनुलग्न में नाम क्या होता है, ऑल। और ऐसे क्या नाम रख देते हैं, हाइड्रोक्सी। क्लियर हो रहा है। और लास्ट हमारा है NH2, इसको क्या कहते हैं, एमीन। और जब पूर्व लग्न बनेगा तो इसको कह देंगे एमीन। तो देखिए, ऐसे याद करने से चलो ठीक है, याद तो हो जाएगा, इसको याद करना जरूरी है। लेकिन अगर आप सही में चाहते हो कि IUPAC नोमेनक्लेचर आपको परफेक्टली आए तो इसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ वो करो, और फिर जो बाकी बचे अपनी एक्सरसाइज लगाओ, अदर बुक्स लगाओ। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा सही होंगे। अगर आप वीडियोज को सही से देखोगे, अगर आप खुद लगा रहे हो तो अपने क्वेश्चन खुद आप कमेंट करके मेरे से पूछ भी सकते हो। अगर आपको नहीं आते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या जो भी मामला है आप देखो और बताओ। और नहीं तो टेलीग्राम ज्वाइन करो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको ज्वाइन करो और उसी से जो क्वेश्चन आपको ना आए उसमें आप पूछ सकते हो। तो चलिए ध्यान दीजिए, इसके बेस पे कुछ नोमेनक्लेचर आज करना मैं सिखा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, आ जाएगा आपको, नोट कीजिए। तो देखिए, आपको पहले ही बताया मैंने कि वरीयता क्रम में पहले आने वाला अनुलग्न किसकी भांति कार्य करता है, अनुलग्न की भांति, तथा बाद में आने वाला अनुलग्न पूर्व लग्न की भांति व्यवहार करता है। क्लियर हो रहा है। मैंने क्या कहा आपसे कि जो पहले आएगा सफिक्स वो सफिक्स की ही रहेगा, लेकिन जो बाद में आएगा उसका सफिक्स रूप ना लिख के क्या लिखोगे, प्रीफिक्स नेम लिखोगे, जो अभी लिखाया। यानी कि अनुलग्न वाला नाम ना लिख के कौन सा नाम लिखोगे, पूर्व लग्न वाला नाम लिखोगे। तो चलिए इसमें देखते हैं। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि जब कभी भी आप क्या कर रहे हो, कोई भी नोमेनक्लेचर कर रहे हो,
तो सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि आखिर इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, और फंक्शनल ग्रुप अगर है तो कितने हैं ये भी अगर पता चल जाए तो फिर चेक करो कि वो कौन सा वाला है, यानी कि प्रीफिक्स वाला है कि सफिक्स वाला है, यानी कि पूर्व लग्न है कि अनुलग्न है। क्लियर हो रहा है? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। तो मैं अगर देखूं तो कार्बन हाइड्रोजन तो हैं, मुझे दो अलग दिख रहे हैं, एक ये वाला ग्रुप और एक ये वाला ग्रुप, दो अलग दिख रहे हैं, यानी कि ये दो हैं फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप में पहचानना होगा कि कौन प्रीफिक्स है कौन सफिक्स। तो अगर आप सही से देखते हो तो दोनों के दोनों क्या है, सफिक्स, यानी दोनों के दोनों क्या है, अनुलग्न। अब कैसे कह रहा हूँ कि दोनों अनुलग्न हैं? तो ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल और ये होता है एल्कोहल। तो हम काउंटिंग किस साइड से शुरू करेंगे? तो काउंटिंग करने के लिए आप ध्यान दोगे, क्या चेक करोगे? वरीयता क्रम। तो कि वरीयता क्रम में पहले कौन आ रहा है? तो वरीयता क्रम अगर आप चेक करते हो तो आप पाओगे कि ये पहले आता है, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसको आप काउंटिंग यहीं से करोगे, यानी 1 ये हो गया, फिर 2 ये हो गया, 3 हो गया, फिर 4 और ये 5। समझ में आ रहा है? अब आप ध्यान देंगे ये कि जो पहला वाला है ये तो रह गया सफिक्स, लेकिन जो बाद वाला आएगा, यानी इसको तीसरा नंबर मिला है, पहला नंबर इसको मिला है तो ये तो सफिक्स ही रहेगा, लेकिन इसको तीसरा मिला है तो ये क्या बन जाएगा अब? प्रीफिक्स, यानी कि पूर्व लग्न बन जाएगा। समझ में आ रहा है? ये क्या है? अनुलग्न। ये क्या बन जाएगा अब? पूर्व लग्न। पूर्व लग्न का मतलब क्या है कि रूट वर्ड से पहले आएगा। मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, वो फॉर्मूला कभी भूलना नहीं है। क्या फॉर्मूला बताया था? ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले जो नाम लिखते हैं वो किसका लिखते हैं? पूर्व लग्न का। किसका लिखते हैं? पूर्व लग्न का। फिर किसका लिखते हैं? मूल शब्द। जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इससे पहले की वीडियोज पहले देखें, तभी ये समझ में आएगा। फिर बारी आती है प्राथमिक अनुलग्नों की। प्राथमिक अनुलग्न कौन कौन से हैं? तो प्राथमिक अनुलग्न एन, इन, आइन, यानी कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। जब प्राथमिक अनुलग्न भी लिख लिया तब सबसे लास्ट में हम लिख देते हैं किसको? द्वितीयक अनुलग्न को। किसको? द्वितीयक अनुलग्न। ये क्लियर रखना है दिमाग में, ये फॉर्मूला भूलना नहीं है बिल्कुल भी। कुछ भी करके ये फॉर्मूला ना भूले कि सबसे पहले पूर्व लग्न, फिर मूल शब्द, फिर प्राथमिक अनुलग्न, फिर द्वितीयक अनुलग्न। तो अभी मैंने बताया है कि जब दो अनुलग्न हो तो पहला वाला अनुलग्न की भांति और दूसरा वाला पूर्व लग्न की भांति कार्य करता है। तो ये तो है अनुलग्न, ये बनेगा पूर्व लग्न। तो पूर्व लग्न में इसका नाम जाओ, अभी लिखा है एल्कोहल का क्या होता है? हाइड्रोक्सी। तो तीसरे पे कौन है? हाइड्रोक्सी। तो लिख दिया 3 हाइड्रोक्सी। क्लियर हो रहा है? फिर हम बात करते हैं मूल शब्द की। मूल शब्द आएगा तो मूल शब्द यानी 5 कार्बन, तो 5 कार्बन के मूल शब्द आता है पेंट। फिर बात करनी है प्राथमिक अनुलग्न की। तो प्राथमिक अनुलग्न यानी कि सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो नाम क्या जुड़ेगा? एन। तो ये हो गया पेंटेन। और पहले पे कौन है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी द्वितीयक अनुलग्न। तो क्या लिख दोगे? पेंटेन। और कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए क्या नाम आता है? ओइक अम्ल। क्लियर हो रहा है? तो इसका ये नाम हो जाएगा, या इसका दूसरा भी नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी पेंटे। एक ही में मिला दो, जब एक होता है तो लिखने की जरूरत नहीं होती है। पेंटेनोइक अम्ल। क्लियर हो रहा है? तो इस चीज़ को ध्यान देंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन को भी देखते हैं अभी इसी पे। तो देखिए अब दूसरा क्वेश्चन कौन सा है। तो सपोज एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं। CH3CH, यहाँ हो गया है OH, ये हो गया CH2, C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया H। आप चेक करते हैं। तो इसमें सबसे पहले वही बताया कि सबसे पहले क्या चेक करोगे कि कितने इसमें फंक्शनल ग्रुप जुड़े हैं, और फंक्शनल ग्रुप अगर जुड़े हैं तो कौन से वाले हैं। तो देखो फंक्शनल ग्रुप चेक करते हो तो एक फंक्शनल ग्रुप ये हो जाता है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप ये हो गया है। क्लियर हो रहा है? तो देखो कौन बड़ा है, तो ये होता है एल्डिहाइड, ये होता है अल्कोहल। अगर आप वरीयता क्रम देखते हो, सीनियरिटी टेबल देखोगे तो एल्डिहाइड पहले आता है। तो काउंटिंग कहाँ से शुरू हो जाएगी? इसी वाले पोजीशन से। तो हम यहीं से काउंटिंग शुरू करते हैं। तो देखो मैंने बताया कि पहले आने वाला अनुलग्न की भांति, बाद में आने वाला पूर्व लग्न की भांति कार्य करेगा। क्लियर हो रहा है? तो चलिए देखते हैं कौन है पूर्व लग्न, कौन है अनुलग्न। तो ये बनेगा पूर्व लग्न, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 हाइड्रोक्सी। पूर्व लग्न वाला नाम लिखेंगे एल्कोहल का। फिर हम बात करते हैं मूल शब्द। मूल शब्द 4 कार्बन के लिए क्या आता है?
ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड से हैं तो क्या नाम आ जाएगा, ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड से एन आ गया। और फिर हम देखेंगे ये अनुलग्न बनने वाला है, तो अनुलग्न में एल्डिहाइड को क्या कहते हैं, अल, तो इस पे क्या लिखोगे, पहले पे क्या है, 1 अल। क्लियर हो रहा है? तो ऐसे करके नाम लिखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि आप करने वाले हो, अपनी बुक्स में देखो, इन्हीं रूल को फॉलो करो और कर लो। अब किसी के मन में आ रहा हो अगर कि भैया अगर सही में पहले से ही एक पूर्व लग्न हो और 2 अनुलग्न और आ जाएं तो हम क्या करेंगे, तो बड़ा सिंपल ही है, वो भी कोई चक्कर नहीं है। जैसे CH3 CH यहाँ OH जोड़ दिया, फिर CH यहाँ जोड़ दिया Cl, फिर CH2 और फिर यहाँ जोड़ दिया है हमने OH। अब काउंटिंग करनी है तो इसमें देख लो कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, तो फंक्शनल ग्रुप चेक करोगे तो एक तो ये हो जाएगा, दूसरा OH हो जाएगा और तीसरा Cl। तो देखो ये तो पहले से ही पूर्व लग्न है, क्या है ये, पहले से ही पूर्व लग्न है। ये 2 अनुलग्न थे, ये वाले, ये दोनों अनुलग्न थे, तो अनुलग्नों को चेक करोगे वरीयता क्रम में पहले कौन आता है, तो वरीयता क्रम में चेक करोगे तो पहले ये आएगा, बाद में ये आएगा। तो ये यहाँ से काउंटिंग कर देंगे 1 2 3 4 एंड 5, तो ये बन जाएगा अनुलग्न और ये क्या बन जाएगा, पूर्व लग्न। ध्यान से देखिए ये क्या बन जाएगा, ये वाला अनुलग्न और ये क्या बन जाएगा, पूर्व लग्न। क्लियर हो रहा है? अब देखो एक अनुलग्न है, 2 पूर्व लग्न है, तो मैंने बताया था कि अनुलग्न तो बाद में ही आएगा, वो तो पीछे से जुड़ेगा। अब पूर्व लग्न 2 आ गए, तो जब 2 पूर्व लग्न है तो वो वाला कंडीशन, वो वाला रूल अप्लाई करो। तो वो वाला रूल क्या कहता है, जब 2 पूर्व लग्न हो तो कि गिनती हम उस सिरे से शुरू करते हैं जिस सिरे से क्या हो, बताइए, यानी कि हम उसको पहले नाम देंगे जो कि ABCD में पहले आता है, अल्फ़ाबेट में पहले आता है। तो क्लोरो चेक करोगे C से होता है, हाइड्रोक्सी चेक करोगे कौन, H से होता है। तो हाइड्रोक्सी पहले आएगा कि C आएगा, तो ऑब्वियसली C पहले आता है, तो नाम क्या लिख दोगे, 3 क्लोरो। फिर ये भी पूर्व लग्न है तो पहले ही नाम लिखोगे, फिर इसका नाम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी, और फिर बारी किसकी आ जाएगी, मूल शब्द की। यानी पूर्व लग्न हमने सारे खत्म कर दिए, फिर मूल शब्द, तो मूल शब्द 5 है तो 5 को क्या कहते हैं, पेंट। सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो N हो जाएगा, तो ये हो गया पेंटेन। फिर पहले पे कौन है, ओइक अम्ल, तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ओइक अम्ल। तो देखिए 3 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1 ओइक अम्ल। तो ऐसे ही करके आप सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिख सकते हो, आपको सारे लगभग में रूल मिल गए हैं। तो इससे आप करते रहिए और आपको आसानी से आप देखोगे कि सभी आ गए हैं। तो बिना डाउट का, अगर कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन, आप कमेंट में जाके पूछ सकते हो। और देखिए एक बात मज़े की है कि अगर सोचिए कि ऐसे हम लोग अपने बच्चों का नाम रखने लग जाए, अगर बाई चांस ऐसा हो कि ये नाम रखने लग जाए तो कैसा नाम होगा, सोच के देखो। 3 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1 ओइक अम्ल, बोलते बोलते बच्चे भाग गया। समझ में आ रहा है? यानी कि पूरे लाइफ टाइम में आप 4-5 बार ही नाम लिख पाओगे उसके। तो चलिए चलते हैं अभी के लिए, फ़िलहाल तो वीडियो को देखते रहिए। अगर पसंद आ रहा हो तो आप ही का चैनल है, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय हिंद।